यार मंडे आ गया, मंडे का ऑफिस जाना है, फिर से वही छुट्टी खत्म, वीकेंड ओवर, स्कूल्स वापस शुरू हो गए, कॉलेजेस वापस जाना है, अटेंडेंस का इशू है, घर का ये काम करना है, वो काम करना है। तो मूवी का भी तो प्लान है, आओ दोस्तों के साथ, वो भी तो प्लान हुआ था। थिंग इज क्यों पार्टिसिपेट करना है इस प्रोटेस्ट में? ना तो मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, ना मैं किसी को जानता हूँ जिसको नीट का एग्ज़ाम फ़िलहाल देना है, या फिर वो मुझसे कहीं से भी रिलेटेड हो क्लोजली। तो मैं क्यों जा रहा हूँ 20th को प्रोटेस्ट के लिए? मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस देश में अब लोगों ने सरकारों को चुना, एंड देन उसके बाद हम एक तरह से कैदी हो गए उन सरकारों की, वो हो गए मालिक, हम हो गए जस्ट कैद में उनके। आज़ादी कहाँ है? क्या आज़ादी वही है सरकार चुना एंड उनको अपनी मन मर्जी का जो मर्जी करने दिया, सही गलत जो मन आए करे, जैसा मन आए करे, लोगों की सुने ना सुने, सब कुछ खराब रहे, लोग आवाज़ उठाए, आवाज़ें दबा दी जाए, नेताओं को खरीदा जाए, बेचा जाए, सब कुछ चलता रहे। बट बाकी लोगों का क्या है? अभी हम लोग आम लोग या फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जिनके हाथ में ज़्यादा पावर नहीं है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, उनके लिए क्या है? सरकार चुन लिया, अब 3-4 साल 5 साल इंतज़ार कहते हैं, सहते रहे, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एडजस्ट कर ले, कुछ गलत हो रहा है एडजस्ट कर ले। जस्टिस कहाँ है फिर ये कौन सा आज़ाद देश है? क्या आज़ादी बस 15 अगस्त को झंडा लेके गाड़ियों पे लगा के घूमने तक है? या फिर आज़ादी उसको कहेंगे कि जब सरकार अपनी ना सुने तब भी हम आवाज़ उठा सके, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के सरकार से अपना डिमांड पूरा करवा सके? आफ्टर ऑल वो तो जन सेवक है ना। लोगों का डिमांड हक से क्यों नहीं मांग पा रहे? अपना परिवार का सोचना, अपने बच्चों का सोचना, अपने फ्यूचर का सोचना, अपने काम का सोचना है। सब लोग यही सोचे जा रहे हैं एंड जो गलत हो रहा है उसे होने दे रहे हैं। जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, आज़ाद नहीं थे, तब कुछ लोगों ने सोचा अगर ऐसा ही होता कि हम अपने काम से मतलब रखें तो शायद आज भी हम आज़ाद देश नहीं कहलाते, आज भी ये हक नहीं होता जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। इतने जवानी में, इतने यंग एज में सामने आए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बाकी जितने भी लोग थे उस आंदोलन में, हजारों करोड़ों जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, अगर वो उस टाइम पे सड़क पे नहीं आते, अपने लिए लड़े कहाँ? वो लोग तो है ही नहीं इस दुनिया में। जो देश मिला है उनके संघर्ष के कारण मिला है। एंड आज जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट को मैं फॉलो तो कर रहा था काफ़ी टाइम से, बट अब वो टाइम आ गया जब दिख रहा है कि दैट सरकार इतनी एरोगेंट हो गई है, उनको पता है कि हमें शायद कोई हरा नहीं पाएगा, ऑपोजिशन में दम नहीं है, बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। और आज का जेनजी एंड यंगस्टर्स जो बिल्कुल न्यूली यंग एज में रीच किए हैं, जो वोट देने लायक बने, उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बस ट्रेंड के लिए बैठे हुए, ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। बट अगर ट्रेंड ही करना है तो लेट्स मेक समथिंग गुड फॉर आवर कंट्री, और अच्छी चीज़ें ट्रेंड पे लाते हैं एंड अपने हक की चीज़ें मांगना भी ट्रेंड पे लाते हैं, सिर्फ वायरल जाने के लिए नहीं, बल्कि ये आवाज़ सब तक पहुंचाने के लिए साथ में मिलके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमारा देश वही आज़ाद देश है जिस आज़ादी के लिए कई लोगों ने जाने दी है। क्या हम टीम ए एंड टीम बी और टीम सी में बढ़ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और अपने ओपिनियंस के बेसिस पे कि हाँ हम तो इस पार्टी वाले हैं, हम उस पार्टी वाले हैं, तो हम इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारी पार्टी के अगेंस्ट है। यार पार्टी तो बाद में आती जाती रहेंगी, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था। सरकार आती बदलेंगी, जाएंगी, आएंगी, बट देश रहना चाहिए, देश में देश के लोगों की आवाज़ रहनी चाहिए। मैं भी एज ए बाईपास वॉचर की तरह अपनी ज़िंदगी में बिजी रह सकता हूँ, अपना चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ, अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने परिवार के बारे में सोच सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस, उन लोगों के लिए जो इनको हम जानते भी नहीं है। सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं है अबाउट नीट एंड ऑल, इट्स अ प्रोटेस्ट कि हम आज भी आज़ाद है और सरकार का अहंकार भरा रहेगा इस सरकार में। उस अहंकार को अगर मिटाना है तो जनता को सड़क पे आना ही पड़ेगा। ना टीवी सपोर्ट करेगी, ना कुछ सपोर्ट करेगा, डर लगेगा, सब कुछ है, बट ये भी क्या ज़िंदगी है डर डर के जीने में? ये कौन सी आज़ादी है? ये कौन सा देश का अल्टीमेट गोल है? विकास भारत एंड विकसित भारत। क्या ये विकसित भारत होगा जिसमें उसी के देश के लोग डर डर के जिए, हर चीज़ सोच सोच के करे कि बस किसी तरह अपने आप को बचा ले, बाकियों का हमें नहीं पता। कब तक सहते सहते ज़िंदगी जियोगे? इट्स अ प्रोटेस्ट कि हम आज भी आज़ाद है और सरकार को जनता की सुननी होगी। जब फ्यूचर में
इस दिन को याद किया जाएगा और मैं शायद यंगर जनरेशन एंड बाकी लोगों को इस बारे में बताऊंगा। तो मैं उस साइड होना चाहता हूँ जहाँ पे मैं सर झुका के ना बोलूँ कि मैं तो बस टीवी में देख रहा था, मैं घर पे बैठ के सुन रहा था, रील्स में देख रहा था कि क्या चल रहा है। सो दैट आई कैन प्राउडली से जब देश में कुछ सही के लिए कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे तो मैं उनके साथ खड़ा था, उनको एज ए बाईपासर बस देख नहीं रहा था। आई नो सब लोग नहीं कर सकते, बट अपने लेवल पे जो भी आप कर सकते हो प्लीज़ डू इट। प्रमोट करो, सब लोगों को अवेयरनेस दो, सब चीज़ें करो, बट डोंट बी ए भक्त, डोंट बी ए लॉयल सपोर्टर फैन ऑफ एनीवन। मुद्दों के ऊपर चीज़ों को सपोर्ट करो, अपोज करो, अपना ओपिनियन रखो, वोकल रहो। सो इट्स टाइम। चलो संसद 20 तारीख को मंडे सुबह 9 बजे जंतर मंतर से। आई एम गोइंग। क्या आप मेरे साथ आएंगे? जस्ट डीएम करें, साथ में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे अपने देश के लिए, जस्टिस के लिए एंड सिस्टमिक चेंज के लिए। थैंक यू। सी यू एट जंतर मंतर। जय हिंद।